वेस्ट बंगाल में बीजेपी का पहला चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी। आजादी के बाद भाजपा पहली बार वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हुकूमत करेगी। वेस्ट बंगाल में जिस तरह का स्लोगन आपने देखा होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब, तो इंतकाम की बात भी की जा रही है इस स्लोगन में। लिख के देता हूं कि अगली बारी पंजाब की है। जम्मू कश्मीर पर भी नजर होगी भाजपा की। अगर आम आदमी पार्टी या पीडीपी जैसी पार्टियां जोर रखती हैं तो एक चांस आउटसाइड मिल सकता है बीजेपी को कि वो जम्मू कश्मीर में भी अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन अगर लोग भटके नहीं, पीडीपी या आम आदमी की जो चर्चाएं चलती हैं, जो एक डिवाइड करने का एक तरीका होता है पार्टी का, खासकर अगर वो खुद इतनी सीट्स लेने की काबिलियत नहीं रखती हूं, लेकिन बीच में पोलराइजेशन करके पार्टीज को क्रिएट करना, उनको पावर देना, उनकी तरफ वेव बनाना, उस तरह से चांस बीजेपी का बन सकता है जम्मू कश्मीर में। वेस्ट बंगाल में बीजेपी का पहला चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी। आजादी के बाद भाजपा पहली बार वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हुकूमत करेगी और उसका चीफ मिनिस्टर भी तय हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब ये लीडर अपोजिशन में होते हैं, चाहे वो टीएमसी में हो, कांग्रेस में हो, आम आदमी में हो, ये लीडर करप्ट करार दिए जाते हैं। ठीक याद होगा 2016 में जब शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें करप्ट करार दिया गया था। लेकिन 2020 में जब वो भाजपा में ज्वाइन हुए, उसके बाद जीते भी 21 में और फिर इस बार जीत कर चीफ मिनिस्टर बनाए गए। अब वो काफी ईमानदार और काफी मेहनती लीडर करार दिए गए और वही वजह बनी चीफ मिनिस्टर बनने का। बीजेपी ने टीएमसी को पिछाड़ा और वहां पर अपनी हुकूमत बनाई। इसी तरह से आप देख रहे होंगे, जब आसाम के सीएम कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्हें भी करप्ट करार दिया गया। इस तरह की लैंग्वेज यूज की गई होम मिनिस्टर की तरफ से कि वो करप्ट हैं। जब उन पर इंक्वायरी होगी तो सब राज निकलेंगे। लेकिन जब वो भाजपा में आए तो सारे केसेस क्लोज, उनके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस नहीं लगाए गए, ना ही इल्जाम लगाए गए। अब वेस्ट बंगाल में जिस तरह का स्लोगन आपने देखा होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब, तो इंतकाम की बात भी की जा रही है इस स्लोगन में। तो मतलब ये साफ नजर आता है, जहां पर ये जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट है, इन्होंने कहा था कि मुझे मुसलमान ने वोट नहीं दिया, मुझे मुसलमान की वोटों की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पर भी एक रिलीजियस कार्ड खेला गया। और ये अनफॉर्चुनेट है जो वेस्ट बंगाल में हमने देखा इस तरह के इंसिडेंट्स ओपन देखे, ये जो रियल डेमोक्रेसी जमहूरियत के लिए सही नहीं है। लेकिन सही गलत क्या, वेस्ट बंगाल भी अब बीजेपी के खाते में आ गया, यूपी भी बीजेपी के खाते में, और अब नजर है पंजाब पर। मैं लिख के देता हूं कि अगली बारी पंजाब की है। जम्मू कश्मीर पर भी नजर होगी भाजपा की। अगर आम आदमी पार्टी या पीडीपी जैसी पार्टियां जोर रखती हैं तो एक चांस आउटसाइड मिल सकता है बीजेपी को कि वो जम्मू कश्मीर में भी अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन अगर लोग भटके नहीं, पीडीपी या आम आदमी की जो चर्चाएं चलती हैं, जो एक डिवाइड करने का एक तरीका होता है पार्टी का, खासकर अगर वो खुद इतनी सीट्स लेने की काबिलियत नहीं रखती हूं, लेकिन बीच में पोलराइजेशन करके पार्टीज को क्रिएट करना, उनको पावर देना, उनकी तरफ वेव बनाना, उस तरह से चांस बीजेपी का बन सकता है जम्मू कश्मीर में। अगर लोग समझे तो चांस नहीं है, लेकिन अगर पोलराइजेशन हुई तो जम्मू कश्मीर में भी चांस बन सकता है। वरना इनफैक्ट अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर में इतना आसान नहीं है भाजपा को हुकूमत बनाना।